हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप में से बहुत सारे दोस्तों का एग्ज़ाम है अगले कुछ दिनों में। आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम एग्ज़ाम्स में हम फेस करते हैं कि एग्ज़ाम से एक रात पहले बहुत बार बहुत सारे दोस्तों को नींद नहीं आती, या नींद आती है लेकिन उतनी अच्छी नींद नहीं आती। देर तक कोशिश कर रहे हैं, गाना गाते हुए बेचारे करवटें बदलते रहे सारी रात हम। अब ऐसे में क्या होता है, एक बात याद रखें, अगर एग्ज़ाम से एक रात पहले आपको नींद अच्छी नहीं आई है, आपने साउंड स्लीप नहीं लिए है, तो एक बात ध्यान रखें, नेक्स्ट डे आपका पेपर उतना बढ़िया तो नहीं होगा, क्योंकि जो माइंड है वो उतना शार्पली काम नहीं करेगा। आप एक बात याद रखें सारे दोस्त कि अगर आपने साउंड स्लीप ली है तो नेक्स्ट डे जो आप पेपर देने बैठोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने बहुत टाइम से रिवाइज नहीं की, वो भी रिकैप हो जाती हैं। ये मैंने पाया है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग नींद आनी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से एक रात पहले। अब बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास मैसेज आते हैं, सर कि हम कैसे करें, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम है। अब हमें समझना होगा ये प्रॉब्लम होती क्यों है। ये एक ही रीज़न है, क्योंकि आपका माइंड बहुत कॉन्शियसली काम कर रहा होता है। आप उस दिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट में चले जाते हो कई बार। और याद रखें, अगर माइंड बहुत नेगेटिवली काम कर रहा है या आपके माइंड में बहुत थॉट्स आ रहे हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। तो करना क्या है? करना एक ही काम है कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपका माइंड बिजी हो जाए। या तो माइंड थक जाए या फिर वो कहीं बिजी कर दो, तो वो नेगेटिव थॉट्स पे नहीं जाएगा, एक्सेस थॉट्स नहीं आएंगे, कम थॉट्स आएंगे। थॉट्स की स्पीड स्लो कर देंगे तो नींद अपने आप आ जाएगी। आप बेसिक क्रक्स समझिए इस चीज़ का। अब इसके लिए कैसे करना है, इसके लिए मैं 2-3 स्टेप्स में आपके साथ बात करना चाहता हूँ। इसको मैंने एक पहला पॉइंट आपके फूडिंग के ऊपर काम करना है, दूसरा आपकी उस दिन की एक्टिविटी, उस टाइम की एक्टिविटी, और तीसरा जब आप बेड पे जाएंगे उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस। इसके लिए पहले मैं फूड पे बात करना चाहूँगा। जब आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तो एक दिन पहले स्पेशली शाम को या रात का जो भोजन है वो आपने बहुत लाइट होना चाहिए। आपका ऑयली एंड स्पाइसी फूड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें, चाहे आप कितना ही फूडी पर्सन हैं, ठीक है। आपका फूड लाइट हो, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, या कोई और चीज़ जो बहुत हैवी ना हो। इससे क्या है कि एक तो आपको डाइजेस्ट करने में आसानी रहेगी, नेक्स्ट डे जब आप सो के उठेंगे तो आपका माइंड हैवी नहीं होगा, जितनी भी नींद होगी सफिशिएंट होगी। और दूसरी चीज़, आपको सोते समय भी इजी फील होगा, है ना। उसको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं कभी कि क्या ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप जैसे मिल्क भी ले सकते हैं या कोई और चीज़ जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स फील करे, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो एक तो फूड के ऊपर। दूसरी बात, फूड का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको स्लीपिंग पे जाना है, नींद में जाना है, सोना है, उससे 2 घंटा पहले कम से कम आपने खाना खा लेना है। आप ध्यान रखें, आपके खाने का और सोने का टाइम में 2 घंटे का गैप होना जरूरी है, जिससे कि आपको अच्छी नींद आए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी खाने की बात। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। जब हम सोने गए, तो जब हम नींद में जाना है तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो कोशिश ये करनी है कि हमारी बॉडी थोड़ी सी थकी हुई हो। बॉडी को थकाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कोई एक्सरसाइज कर सकते हो। अब आप कहोगे खाने के बाद एक्सरसाइज कैसे करेंगे, वो काम आपने पहले कर लेना है अगर आपने एक्सरसाइज करनी, या आप कोई डांस कर सकते हो, कोई भी फास्ट ऐसी एक्टिविटी जिससे बॉडी थक जाए। थकी हुई बॉडी पे से आप जैसे ही बिस्तर में जाओगे आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको मेडिटेशन आता है तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, माइंड के थॉट्स की स्पीड को स्लो कर देंगी। और जब स्लो स्पीड होगी माइंड थॉट्स की, तो थॉट्स नेगेटिव नहीं आएंगे, बस वहीं पे कमाल हो जाएगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले आप अपने हाथ पैरों को बढ़िया से धोएं, या फिर अगर आप कर सकते हैं तो आप बाथिंग पे भी जा सकते हैं, आप नहा सकते हैं, गुनगुने पानी से नहा लीजिए। सोने से पहले आप अपने पैरों में सरसों का तेल लगा सकते हैं, पैरों का जो ये नीचे का सरफेस है, ठीक है, जिसे तलवा कहते हैं हिंदी में, यहाँ पर आप सरसों का तेल लगाएं, पैरों में लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि माइंड थोड़ा रिलैक्स फील करेगा।
अब आपने ये कर लिया, अब आप सोने जा रहे हैं। आपने याद रखना है आपका मोबाइल सोने से कम आधा घंटा पहले आपसे अलग हो जाना चाहिए। आपने मेल चेक नहीं करनी है, आपने व्हाट्सएप चेक नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम कल है ना, तो आज रात में लेट नाइट तक लोग रिवाइज कर रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं करना। आपने 6 महीने पढ़ाई की है, अब आधे घंटे में कौन से तीर मार लोगे यार। उस समय आपने रिवीजन करने पे नहीं जाना, आपने सोने जाना है। याद रखना वो भी एक ज़रूरी पार्ट है, इसलिए उस समय रिवीजन करने के लिए मत बैठो, अवॉइड दैट। दोस्त से बात भी नहीं करनी है, अपने साथ रहना है, ठीक है। लेटने चले गए, लाइट ऑफ कर दो। सोने से कम आधा घंटा पहले, जब आप सोने का टाइम है उससे हाफ एन आवर पहले आप बिस्तर में चले जाएं, क्योंकि माइंड एकदम से स्लीपिंग को तैयार नहीं होगा। आप चले गए, आपने लाइट ऑफ कर दी, अब आप चुपचाप लेट जाइए। अगर आपकी बॉडी हैवीली थकी हुई है तो तुरंत नींद आ जाएगी, लेकिन अगर मान लो नहीं आ रही है तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। आप एक तो रिवर्स काउंटिंग टेक्निक पे जा सकते हैं, और दूसरा तरीका है जिसे मैं इमेजिनेशन टेक्निक कहता हूँ। दोस्तों, रिवर्स काउंटिंग टेक्निक जो है बड़ी टेस्टेड टेक्निक है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए काउंटिंग हम में से हर एक को आती है, तो क्या करना है, आप लेटे, उसके बाद आराम से आंखें बंद कर ली, और देन आपने बढ़िया सा सोचना है और आपने काउंटिंग शुरू कर देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप 100 तक जाएंगे, ठीक है जी। अब इससे होगा क्या, आप कहोगे उससे नींद तो आएगी नहीं, नहीं मैं भी मानता हूं। अब आप रिवर्स चलिए, आप 100 तक आ गए, अब 100, 99, 98, 97। अब आप पाओगे दोस्त, आप करके देखना, आपकी जो काउंटिंग की स्पीड है स्लो हो गई होगी, क्योंकि माइंड जो है फोकस कर रहा होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। अब ज़्यादातर दोस्तों को नींद, जब तक आप रिवर्स में 1 तक आओगे ना, आप सो चुके होगे। लेकिन फिर भी कोई इतना बहुत बड़ा डीट है तो आप एक बार इसको कैसे करें, इस बार करेंगे अगेन, लेकिन चेंज करके। कैसे, इस बार गैप लेंगे, 1 3 5 7, ध्यान दे रहे हैं, एक एक का गैप डालिए इसमें। अब आप जब 100 तक जाएंगे, गारंटी है नींद आ चुकी होगी। इसके बावजूद अगर कोई बहुत ही ढीठ है तो इस बार आप जब 100 पे पहुंचे हैं तो 100 में एक एक का गैप, 100, 98, 96, 94, लाइक दिस, गारंटी है आपको नींद आ चुकी होगी। तो एक तो ये रिवर्स काउंटिंग टेक्निक आप आजमा सकते हैं, और एक और तरीका है जिसे हम इमेजिनेशन टेक्निक है। इसे क्या करना है, इसमें जब आप आंखें बंद करके लेट गए, आप जब सुबह उठे थे, अर्ली मॉर्निंग, जिस समय भी आपने उठ के बैठे थे, तब से लेकर रात तक आपने जो भी काम किए हैं, जिन जिन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे, मैं सुबह उठा था, मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर नहाया, फिर नाश्ता किया, फिर ये पढ़ा, फिर उससे मिला, फिर उससे बात की। इस तरह से आप कंसंट्रेट करके सोचने की कोशिश करिए और दिमाग में वो पिक्चर बनाइए। पर्पस क्या है, किसी भी तरह से आपके माइंड को इन्वॉल्व करना। माइंड जहां इन्वॉल्व हुआ, आप यकीन मानिए आपके माइंड में थॉट्स की स्पीड कम हुई और इमीडिएटली आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर नींद नहीं आ रही तो आप कुछ चीज़ें और कर सकते हैं। इसके लिए आप लाइट म्यूजिक चला सकते हैं, बहुत स्लो म्यूजिक होना चाहिए, फास्ट नहीं। स्लो म्यूजिक क्या होगा, आपके माइंड को रिलैक्स देगा। फास्ट म्यूजिक मत सुनिएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी वजह से आप बहुत कॉन्शियस हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही, तो आप उठ के बैठ जाएं, आप बाहर आ जाएं, उस जगह से हट जाएं, कुछ लिख सकते हैं, स्टडी से रिलेटेड नहीं, कुछ भी ऐसा जो मज़ेदार सा हो, जिससे कि माइंड को रिलैक्स फील हो। माइंड, मेन चीज़ है कि आपको उस समय एकदम जो ओवर कॉन्शियसनेस हो रही है, जो नेगेटिविटी आ रही है, उससे हटाना है। नेगेटिव नहीं सोचना, बहुत ज़्यादा अच्छा सोचना है, बढ़िया सोचना है। आप ये करेंगे तो यकीन मानिए आपको नींद जरूर आ जाएगी, और जैसे ही आपकी साउंड स्लीप होगी तो अगला दिन तो अच्छा होना ही है। और आपने बहुत कॉन्शियस नहीं होना कि कल पेपर में क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, है ना। आपने अच्छा सोचना है। आपने 6 महीने मेहनत की है, 4 महीने मेहनत की है, तो खराब कैसे हो सकता है, ठीक है। आप अपने आप को मोटिवेशन दीजिए, बढ़िया सोचिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। मैं गारंटी देता हूँ, मुझे बहुत यकीन है कि इससे आपको जरूर फायदा होगा। आप इसको आजमाइए, ठीक है, और मुझे बताइए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा कि इससे आपको कितना फायदा हुआ। और लाइक एंड शेयर तो बनता ही है दोस्तों,
और चैनल को सब्सक्राइब करवाने में मेरी मदद करिए, ये तो मेरा हक बनता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।